नमस्कार, जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में देव जी आपका स्वागत करता हूं। अभी हम खगड़िया जिले के खगड़िया विधानसभा 149 के उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार इंजीनियर, जिनके साथी सहयोगी विवेकानंद जी भी हैं, और अभी गुलाब नगर में अभी हैं, जहां पर यहाँ कृषि मार्केट के जस्ट सामने बाजार समिति के जस्ट सामने जय खगड़िया अभियान के सभी लोग यहाँ पर एक जन अभियान, जनसंपर्क अभियान और जनता का विश्वास हासिल करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो आइए हम बात करते हैं धर्मेंद्र कुमार जी से कि इनका क्या वक्तव्य है और इनकी क्या विवेचना है, इनका क्या विश्वास है जनता की ओर और जनता से। आइए बात करते हैं। धन्यवाद आपको। तो अभी जनता के विश्वास पर कहाँ तक आपने काम किया और आगे क्या विश्वास रखते हैं जनता से? हम लोग डॉक्टर विवेकानंद के साथ सेवा के काम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और 2004 के बाढ़ में हमें ज़्यादा डायरिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी और उसके बाद हमने बाढ़ के लिए आंदोलन किया और 2005 का चुनाव लड़ा, जिसमें 10,000 मत जनता ने दिया तो एक बड़ी ताकत दी और उस ताकत के बदौलत हमने 3 शिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान खोले, जहां 2010 में पुनः मुझे चुनाव में जाने का जनता के टिकट पर मौका लगा और वहां उन्होंने 16,000 हमें वोट दिया और उसके ताकत पर 3 शिक्षण संस्थान हम लोगों ने खोला और वहां से पढ़ाई कर करके यहाँ खगड़िया के बच्चे, अभी 800 बच्चे सरकारी नौकरियों में चले गए। हमारा वादा है कि हर एक घर से इन 5 साल के दौरान यदि हम चुनाव जीतते हैं तो हर एक घर से एक सरकारी नौकरी हो। 10,000 प्रत्येक साल 2,000 सरकारी नौकरी में हम प्रशिक्षित करके भेजने का काम करेंगे। दूसरा, हम लोग हर एक जगह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, आत्मनिर्भर खगड़िया के तहत हम लोग हर एक घर में एक कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं कि सारे घर आत्मनिर्भर हो और इसके प्रयोग मैंने बहुत से किए। आवास बोर्ड में पेड़ा उद्योग उसका उदाहरण है। आवास बोर्ड गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है और हमने इतने सारे प्रयोग किए हैं। उसको ज़मीन पर लाना, हमने जनता से वादा किया है कि पूंजी के अभाव में कोई यदि रोज़गार करना चाहेंगे, कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो वो हैम्पर नहीं होगा, उसको पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा। और तीसरा है कि हमें सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमने आंदोलन जय खगड़िया के द्वारा किया तो उसका यहाँ पर सैंक्शन हो गया, लेकिन ज़मीन के कारण हमारे स्थानीय विधायक इसके प्रति उदासीन हैं। तो हम लोग जनता से वादा करने हैं, यदि हम चुनाव जीतते हैं तो 2 महीने के अंदर खगड़िया के 5 किलोमीटर के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण चालू हो जाएगा, जिससे यहाँ के स्वास्थ्य सुविधा में एक बहुत बड़ा आयाम होगा। क्योंकि ये 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वहाँ 400 डॉक्टर काम करेंगे, तो स्वास्थ्य में भी अपना आत्मनिर्भर खगड़िया हो जाएगा। और स्थानीय विधायक जो है, इनको बड़े प्रोजेक्ट से आज तक 15 साल से वो शासन में थी, 15 साल के दौरान एक बार भी कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाई। उनको सिर्फ कमीशन से मतलब है। मारर हाई स्कूल का पैसा इसलिए लौट गया कि वहाँ पर इतना ज़्यादा कमीशन मांगा कि मास्टर ने हाथ उठा लिया कि हम नहीं बना पाएंगे। उसके बाद भदास हाई स्कूल का पैसा इसलिए लौट गया कि वहाँ इतना पैसा कमीशन मांगा गया विधायक के द्वारा कि वो वहाँ मास्टर ने हाथ उठा दिया और वो नहीं बन पाया। हमारे विधायक की संपत्ति 2010 में 1.5 करोड़ रुपया थी और 2015 में वो संपत्ति 42 करोड़ रुपया हुई। बिहार का सबसे अमीर एमएलए हमारा विधायक है और सबसे पिछड़ा इलाका हमारा खगड़िया विधानसभा है। हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, जनता ने 16,000 मत दिया और आंदोलन में साथ दिया। फ्लाईओवर ब्रिज जो आज देख रहे हैं खगड़िया में, वो उसमें हमने लालू यादव की सभा में 50 लाठियाँ खाई। 1 महीने तक हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लालू यादव का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र कुमार का नाम लेकर के उस पुल को सैंक्शन किया। उन्होंने बोला उस सभा में कि धर्मेंद्र की इस मांग को मानते हैं। मारर में चचरी पुल था, उसके लिए हम लोगों ने अनशन किया और अनशन करने के बाद आज मारर में शानदार पुल है। दीरा का कटाव हो रहा था, हमने उसके लिए आंदोलन किया और देवरा में 100 करोड़ का पंडाल बना। हम कत्याने स्थान में 28 श्रद्धालु मर गए थे, वहाँ हम लोगों ने छेला बिहारी के साथ 9 दिनों तक अनशन किया और उसका परिणाम हुआ उधर से एक स्टेट हाईवे गुजारने की घोषणा हुई और उसको पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग आंदोलन करके जनता के बीच लगातार 16,000 की ताकत पर हम जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। लेकिन हम उन प्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं, एक तो जीत गए लेकिन जो दूसरा विपक्ष में हार गए वो कहाँ हैं? वो चुनाव आया तब आए और चुनाव जिस दिन मतदान खत्म हुआ उस दिन के बाद खगड़िया को दिखाई नहीं पड़ा। पिछले चुनाव में भी 40,000 मत प्राप्त किए थे एक प्रतिनिधि
वो सेकेंड में थे, क्या उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई? जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि इस बार आपको ईश्वर ने मौका दिया है, और इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार यदि हम नहीं जीत पाते हैं तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने एक सुनहरा मौका दिया है। एनडीए के साथियों में वोट विभाजन है, महागठबंधन का जो कैंडिडेट है जिसको समाज से कोई सरोकार नहीं और उसके बारे में कोई जानता नहीं है, तो इस बार खगड़िया की जनता सेवा करने वाले अपने बेटा को वोट देगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हमारा चुनाव चिन्ह कप प्लेट है, जिस पर हम जनता से अपील करते हैं आगामी 3 नवंबर को 17 क्रमांक में कप प्लेट छाप पर अपना बटन दबाकर खगड़िया का नया इतिहास लिखें। मैं खगड़िया में ढेर सारे कुटीर उद्योग, अपार संभावनाएं हैं। ये नदियां हमारे लिए पर्यटक स्थल हो सकती है, यही हमारे लिए गोवा हो सकता है, यही हमारे लिए यहाँ हम बोटिंग से लेकर सारे चीज़ का व्यवस्था कर सकते हैं। वो उसको पर्यटक रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। वो उस मेरा स्विमिंग पूल हो सकता है, हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए। नदियां हमारे लिए वरदान हो सकती है, बशर्ते हम उसको डेवलप करें। कसरैया धार का प्रोजेक्ट हमारे सामने है, यदि हम जीतते हैं तो कसरैया धार में 100 करोड़ की लागत से एक बढ़िया पर्यटक टूरिज्म पैलेस, जहाँ बीच में 40 फीट का कृष्ण भगवान का मंदिर और उसमें बोटिंग से लेके सारे और पार्क सारे चीज़ डेवलप करने की योजना है। वाटर पार्क सर क्यों रोकी गई, क्या वजह थी, किसने अड़चन डाला था जो आज रोकी गई? देखिए, हमारे स्थानीय विधायक का है कि काम ना करेंगे ना करने देंगे, और जिस समय हम 15 अगस्त को शुरू किए थे उन्होंने डीएम को फ़ोन करके मना करवाया। अब चुनाव के बाद हम दुर्गा पूजा कमेटी से बात चल रही है, चुनाव के बाद हम कोशिश करेंगे कि ये राजेंद्र सरोवर उद्यान का पार्क जल्दी चालू हो जाए, वह वाटर पार्क जल्दी चालू हो जाए। तो आपने देखा कि धर्मेंद्र और इंजीनियर विवेकानंद के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगामी 3 तारीख को यानी 3/11/2020 को जो चुनाव है, मतदान है, उसमें जनता कितना इनको आशीर्वाद दे पाती है। आगे ताज़ा न्यूज़ देखने के लिए बने रहें जगदूत न्यूज़ पर।